हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है राइज ऑफ द गार्डियंस। ये मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेट है 7.3 आउट ऑफ 10। ये एक हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। ये स्टोरी है जैक फ्रॉस्ट की, जो एक गार्डियन है। मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है, जैक फ्रॉस्ट बर्फ़ के नीचे पानी में रहता है। वो अपनी आंखें खोलता है। वो धीरे धीरे बर्फ़ के ऊपर आता है। उसे अपने सामने चांद दिखाई देता है। जब चांद उसके पास होता है तो उसके आसपास के सारे अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं और फ्रॉस्ट को अच्छा महसूस होता है। पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बर्फ़ के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो देखता है उसके पैर के पास एक लकड़ी की छड़ी पड़ी होती है। जैसे ही वो छड़ी को छूता है, वो बर्फ़ की हो जाती है। जैसे ही वो छड़ी नीचे बर्फ़ पर पड़ती है, वो वहाँ भी बर्फ़ पर डिज़ाइंस बनने लगते हैं। जैक बहुत खुश होता है और वो इधर उधर दौड़ दौड़ कर डिज़ाइंस बनाने लगता है। अचानक वो हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, जैक वहाँ खड़े लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर कोई जैक की बात नहीं सुनता। अचानक एक बच्चा उसके आर पार होकर गुजर जाता है। जैक फ्रॉस्ट ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। उसका नाम जैक फ्रॉस्ट है, ये बात भी उसे चांद ने बताई होती है, पर मून ने उसे बस इतनी ही बात बताई होती है। फिर 300 साल के बाद नॉर्थ पोल में सांता क्लॉज को खिलौने बनाते हुए दिखाया जाता है। अचानक वहाँ कोई आता है और सांता को बताता है कि ग्लोब में कुछ गड़बड़ी है। सांता वहाँ जाते हैं। वहाँ ग्लोब की एक आकृति बनी होती है और उसमें बहुत सारी लाइट्स जल रही होती हैं। लाइट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दरअसल ये लाइट्स बच्चे होते हैं जो गार्डियंस पर भरोसा करते हैं। अचानक ग्लोब के ऊपर काली सी आकृति बनने लगती है। सांता को समझ में आ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। सांता दूसरे गार्डियंस को सिग्नल भेजते हैं कि इमरजेंसी है। गार्डियंस की टीम में होते हैं एक टूथ फेरी, सैंडमैन और ईस्टर बनी। बेबी टूथ फेरीज बच्चों के टूटे हुए दांत को उनके तकिए के नीचे से इकट्ठा करती और दांतों को एक सुरक्षित जगह पर स्टोर किया जाता। उन दांतों के साथ बच्चों की सुनहरी यादें भी स्टोर हो जाती थीं। सैंडमैन बच्चों को अच्छे सपने और अच्छी नींद देता है। ईस्टर बनी का काम है ईस्टर एग्स बनाना। सभी गार्डियन सैंटा के पास पहुंच जाते हैं। सैंटा सबको बताते हैं उन्होंने काले साये को देखा। इसका मतलब है कि पिच वापस आ गया है, पर कोई यकीन नहीं करता है। तभी सैंडी चांद की तरफ इशारा करता है। सैंटा मून से पूछते हैं, क्या खबर है मेरे दोस्त? मून काले साये की तरफ इशारा करता है। सब समझ जाते हैं, पिच वापस आ गया है। सैंटा मून से फिर पूछते हैं कि क्या हमारे लिए कोई मदद है? मून जैक फ्रॉस्ट की ओर इशारा करते हैं। बनी और सैंटा ये जानते थे कि फ्रॉस्ट थोड़ा शरारती है, इसलिए वो सोच रहे थे कि फ्रॉस्ट गार्डियन कैसे बन सकता है, क्या वो जिम्मेदार होगा। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि फ्रॉस्ट बच्चों के साथ शरारतें करता है, पर कोई फ्रॉस्ट को देख नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉस्ट पर कोई भरोसा नहीं करता कि जैक फ्रॉस्ट सच में है। फ्रॉस्ट को एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है जिमी। वो अपने दोस्तों से ये बातें करता है कि ईस्टर बनी होता है। उसी वक्त जिमी की मम्मी जैक फ्रॉस्ट का नाम बोलती हैं। जिमी पूछता है ये जैक फ्रॉस्ट कौन है। फ्रॉस्ट को जिमी की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो जिमी पर आइस बॉल फेंकता है। सारे बच्चे एक दूसरे पर आइस बॉल फेंक कर मस्ती करने लगते हैं। तभी फ्रॉस्ट जिमी को आइस स्लाइड कराता है। जिमी की एक दांत टूट जाती है। सभी को लगता है ये सब टूथ फेरी ने किया है। ये सुनकर फ्रॉस्ट उदास हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सब कुछ उसने किया है, वो क्या करे। फ्रॉस्ट मून से पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, पर उसे मून से कोई जवाब नहीं मिलता। फ्रॉस्ट देखता है कि वहाँ चारों ओर सैंडमैन की गोल्डन सैंड आती है और बच्चों को अच्छे ड्रीम्स देती है। तभी वहाँ पिच आ जाता है। वो बच्चों के अच्छे सपनों को ब्लैक और डरावने सपने में बदल देता है।
दूसरी ओर फ्रोस्ट को लगता है कि कोई उसके आसपास है। फ्रोस्ट उसका पीछा करने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि ईस्टर बनी रहता है। बनी और उसके साथी फ्रोस्ट को सैंटा के पास नॉर्थ पोल ले जाते हैं। फ्रोस्ट पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम चारों एक साथ में हो। क्या मैंने कोई शरारत की है? सैंटा बोलते हैं, तुमने शरारत तो बहुत की है, पर हम तुम्हें माफ़ करते हैं क्योंकि तुम एक गार्डियन हो। पर फ्रोस्ट को गार्डियन बनना पसंद नहीं है। सभी फ्रोस्ट को बताते हैं कि पिच वापस आ गया है और उसने धमकी दी है कि वो सब खत्म कर देगा। फ्रोस्ट को बताया जाता है कि उसे मून ने चुना है। सैंटा फ्रोस्ट से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से मून ने तुम्हें चुना? फ्रोस्ट बोलता है, मुझे पता नहीं। सैंटा समझाते हैं, पहले ये पहचानो कि तुम कौन हो। तभी वहाँ बनी आता है और बताता है कि टूथ पैलेस पर हमला हो गया है। सभी टूथ पैलेस की ओर जाते हैं। पिच ने टूथ पैलेस पर हमला कर दिया था। वो बेबी टूथ फेरीज और बच्चों के दांत चुरा रहे थे। फ्रोस्ट एक बेबी फेरी को बचा लेता है। टूथ पैलेस के डिस्ट्रॉय होने से धीरे धीरे बच्चों का भरोसा टूथ फेरी से ख़त्म होने लगता है। फ्रोस्ट फेरी से पूछता है, पिच बच्चों के दांत क्यों लेकर गया? टूथ फेरी बताती है, दांतों में बच्चों की खास यादें स्टोर होती है, जैसी तुम्हारी यादें स्टोर है। फ्रोस्ट पूछता है, क्या मेरी भी इससे पहले कोई ज़िंदगी थी? फेरी बोलती है, हम सबकी हैं, गार्डियन बनने से पहले। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? फ्रोस्ट बोलता है, मुझे सब जानना है। टूथ फेरी बोलती है, मैं कुछ नहीं बता सकती जब तक सारे दांत पिच के पास हैं। सैंटा को एक आइडिया आता है, बेबी टूथ फेरीज की जगह अगर हम टीथ इकट्ठा करें तो? फ्रोस्ट से सैंटा कहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी यादें वापस लाने में हेल्प कर सकते हैं। फ्रोस्ट मान जाता है। सारे गार्डियन बच्चों के दांत इकट्ठा करने चले जाते हैं और बहुत से दांत इकट्ठा कर लेते हैं। टूथ फेरी पर बच्चे फिर से भरोसा करने लगते हैं। पिच देखता है सारे लाइट्स फिर से जलने लगे, पर कैसे? तभी पिच को पता चलता है सभी गार्डियंस मिलकर टीथ इकट्ठा कर रहे हैं। अगले दिन टूथ फेरी और फ्रोस्ट जिमी के घर उसके टीथ लेने जाते हैं। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं। टूथ को लेकर थोड़ी सी नोक-झोंक में जिमी की नींद टूट जाती है और वो सबको देख लेता है, पर फ्रोस्ट उसे दिखाई नहीं देता। फ्रोस्ट को बुरा लगता है। गलती से नींद वाली गोल्डन सैंड जिमी के साथ साथ और भी गार्डियंस को लग जाती है, जिससे कि सैंटा, टूथ फेरी और बनी सारे गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी ब्लैक शैडो को देखकर फ्रोस्ट और सैंडी उसके पीछे जाते हैं। जिमी की बहन सोफ़ी उसी वक्त कमरे में आती है और सैंटा की ग्लोब की वजह से दूसरे प्लेस में चली जाती है। फ्रोस्ट और सैंडी पिच का पीछा करते हैं। पिच और गार्डियंस के बीच फाइट होती है और पिच सैंडी को ख़त्म कर देता है। सारे गार्डियंस दुखी हो जाते हैं। बनी सबको बोलता है, अभी भी उम्मीद बाकी है। कल ईस्टर है और हम अभी भी बच्चों के दिलों में भरोसा ला सकते हैं। ये लाइट्स फिर से जलने लगेगी। सभी ईस्टर की तैयारी करने ऑरेंज चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही बनी को लगता है कि वहाँ कोई और भी है। सभी सावधान हो जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि ये तो छोटी सी बच्ची है, सोफ़ी। सभी मिलकर एंजॉय करते हुए ईस्टर एग्स बनाते हैं। सोफ़ी खेलते खेलते थक जाती है और ईस्टर बनी की गोद में सो जाती है। टूथ फेरी डिसाइड करती है वो सोफ़ी को उसके घर छोड़कर आएगी, पर फ्रोस्ट बोलता है वो सोफ़ी को छोड़कर आएगा। सभी फ्रोस्ट को समझाते हैं कि वहाँ खतरा है और ईस्टर में फ्रोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पर फ्रोस्ट बोलता है मैं यूं गया और यूं आया। फ्रोस्ट सोफ़ी को घर छोड़ देता है। जैसे ही वो वापस आने को होता है, उसे सुनाई देता है जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। फ्रोस्ट उस आवाज़ की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। वो उसके अंदर चला जाता है। वो एक गुफा होती है। फ्रोस्ट वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बेबी टूथ फेरीज कैद होती हैं। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ बहुत सारी टूथ की बॉक्स थी जिसमें बच्चों की यादों को स्टोर करके रखा गया था। फ्रोस्ट अपनी टूथ बॉक्स ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पिच आ जाता है और फ्रोस्ट को बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? जैक की टूथ बॉक्स पिच के पास थी। फ्रोस्ट अपनी टूथ बॉक्स पिच से छीन तो लेता है,
पर बेबी टूथ फेरीज को पिच कैद कर लेता है। दरअसल ये पिच की चाल थी ताकि ईस्टर बर्बाद हो जाए, और ऐसा ही होता है। ईस्टर एग्स बर्बाद कर दिए जाते हैं, बच्चों को ईस्टर एग्स नहीं मिलते। बच्चों का भरोसा अब ईस्टर बनी से उठ जाता है। अब ईस्टर बनी को भी कोई बच्चा देख नहीं पा रहा था। फ्रोस्ट के हाथ में टूथ बॉक्स देखकर सभी को ये लगता है कि ईस्टर में मदद करने के सिवाय फ्रोस्ट पिच के साथ था। सभी फ्रोस्ट को ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम सही समय पर आते तो ये सब नहीं होता। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है जिमी, जिसने गार्डियंस को देखा था, वो ईस्टर एग ढूंढता है। जिमी के सारे दोस्त जिमी को बोलते हैं ईस्टर बनी जैसा कुछ नहीं होता है। जिमी उन्हें बताता है उसने गार्डियंस को देखा है, पर कोई विश्वास नहीं करता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। पिच फ्रोस्ट को एक डील देता है, मेरे साथ हाथ मिला लो, पर फ्रोस्ट इनकार कर देता है। पिच फ्रोस्ट से उसकी छड़ी मांगता है। जब फ्रोस्ट मना कर देता है तब पिच बेबी टूथ फेरी को मारने की धमकी देता है। फ्रोस्ट पिच को अपनी छड़ी दे देता है। पिच फ्रोस्ट की छड़ी तोड़ देता है। पिच बेबी टूथ फेरी और फ्रोस्ट को एक गड्ढे में फेंक देता है और साथ में उसकी छड़ी भी। फ्रोस्ट को जब होश आता है तब वो अपनी टूथ बॉक्स में स्टोर यादों को देखता है। वो देखता है उसका एक परिवार है, वो लोग बहुत खुश हैं। फ्रोस्ट अपनी बहन के साथ स्केटिंग करने जाता है, पर वहाँ की बर्फ़ टूटने लगती है। फ्रोस्ट अपनी बहन को बचा लेता है और खुद बर्फ़ के पानी में गिर जाता है। फ्रोस्ट को सब कुछ याद आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि मून ने उसे क्यों चुना। फ्रोस्ट वहाँ से निकलने के लिए अपनी टूटी हुई छड़ी को जोड़ता है। छड़ी जुड़ जाती है। फ्रोस्ट वहाँ से बाहर निकलकर बेबी टूथ फेरिस को छुड़ाने जाता है। फेरिस आज़ाद तो हो सकती थी, पर उड़ नहीं सकती थी। टूथ फेरी की शक्तियाँ अब धीरे धीरे कम हो रही थी और बाकी गार्डियंस की भी। ग्लोब की सारी लाइट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं, पर एक लाइट अभी भी नहीं बुझती है। फ्रोस्ट समझ जाता है कि ये जिमी है। फ्रोस्ट जिमी के पास जाता है। वहाँ देखता है कि जिमी टेडी बियर से बात करते हुए बोलता है, बनी, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम सचमुच में हो तो एक इशारा कर दो, कुछ भी इशारा। फ्रोस्ट विंडो पर आइस की डिजाइन्स बनाता है। ये देखकर जिमी को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई है। वो बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही स्नो जिमी के ऊपर गिरता है वो समझ जाता है कि ये जैक फ्रोस्ट है। जैसे ही जिमी जैक फ्रोस्ट का नाम लेता है, फ्रोस्ट सुनकर हैरान हो जाता है। उसे और हैरानी तब होती है जब जिमी फ्रोस्ट को देख भी पाता है और उसकी आवाज़ भी सुन पाता है। फ्रोस्ट जिमी को बताता है, जिस दिन तुम आइस स्लाइड कर रहे थे वो सब मैंने ही किया था। वहाँ टूथ फेरी, सैंटा और बनी भी आते हैं। सबकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही होती हैं। बनी कम पावर्स की वजह से छोटा हो जाता है। जिमी सबसे मिलता है। सैंटा को इस बात की खुशी होती है कि जिमी फ्रोस्ट को देख सकता है। तभी वहाँ पिच आ जाता है। फ्रोस्ट जिमी से कहता है, अपने दोस्तों को बुला लाओ। फिर सारे मिलकर पिच की बुरी शक्तियों से फाइट करते हैं। सैंडमैन भी वापस आ जाता है और सैंटा, बनी और टूथ फेरीज की सारी शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं। पिच हार जाता है। सारे लोग मिलकर इस बात पर सेलिब्रेट करते हैं और फ्रोस्ट को गार्डियन का टाइटल दिया जाता है। जब गार्डियंस जाने लगते हैं तब जिमी थोड़ा उदास हो जाता है। वो सोचता है अगर पिच वापस आ गया तो हम क्या करेंगे। फ्रोस्ट जिमी को समझाता है, क्या अगर सन आया तो क्या तुम मून पर से भरोसा तोड़ दोगे? क्या अगर सन बादल में छुप गया तो क्या तुम सन को भूल जाओगे? उसी तरह हम तुम्हारे दिल में हैं हमेशा। तुम सब भी अब एक गार्डियन हो। फिर सभी गार्डियंस वहाँ से वापस चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।